कि हम अगर आ गए तो कार्रवाई, सिंचाई, पढ़ाई, दवाई की सरकार होगी। अरे भाई, तो जो पढ़ाई करवाया और आप उसको बोले कि पहला कलम से राज्य कर्मी का दर्जा देंगे, समान काम के बदले समान वेतन देंगे, और आपका 8 महीना से कलम नहीं मिल रहा है, कि कलम खरीदने का पैसा नहीं है, कि आपके कलम में स्याही नहीं है। 15,000 करोड़ रुपए की पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हुई थी, वो पैरेलल इकोनॉमी ध्वस्त हो गई और वो पैसा स्विस बैंक में चला गया। किसके बैंक में गया, इस शोध का विषय है। लेकिन आप समझ लीजिए, तेजस्वी यादव का ये पलटी मारना 24 और 25 में भारी पड़बे करेगा। तेजस्वी यादव के पास अगर रीढ़ होता तो जो वादा उन्होंने विपक्ष में रहते हुए किया था वो उसको पूरा करते। तेजस्वी यादव में और नीतीश कुमार में, तेजस्वी यादव में और अन्य नेताओं में कोई अंतर नहीं है। अगर तेजस्वी कह रहे हैं कि समाजवाद के पुरोधा लालू प्रसाद यादव का मैं औलाद हूं, अरे भाई, तो आप पुरोधा के बेटा हैं, हम मान लिए, तो आप ऐसा काहे नहीं कर रहे हैं कि आपने जो कहा था वो कर दें। तेजस्वी यादव कोई यादव के मसीहा नहीं है, तेजस्वी यादव कोई दलित और पिछड़ा के बहुत बड़का नेता नहीं है। अगर, अरे भाई, कौन परेशान है, ताड़ी बेचे वाला, रात में घर, किसके घर में पुलिस घुसती है भाई? मेहरारू कौन आई थी दानापुर के विधायक रितलाल यादव के पास कि मेरा ब्लाउज और साया खोल रहा था, तो क्या हुआ था? इको पार्क में 200 के लमसम नियोजित शिक्षक इकट्ठा हुए थे, हम वहीं से गुजर रहे थे, और उसके बाद तेजस्वी यादव के पास खबर भेजा गया कि शिक्षक वहां आए हैं। भाई साहब, हम वहां गए और तेजस्वी यादव 10 मिनट में वहां पहुंच गए। डीएम साहब परमिशन नहीं दे रहे थे धरना करने का, तब तेजस्वी यादव डीएम साहब को फोन लगाकर बोले थे कि हेलो, हम तेजस्वी यादव, याद करिए वीडियो वायरल हुआ था, और डीएम साहब सर 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 कर रहे थे, वो नेता प्रतिपक्ष थे उस वक्त। अरे भाई, इको पार्क में आप चल गए 10 मिनट के भीतर, आज 4 लाख नियोजित शिक्षक कह रहा है कि सुनिए, हमसे वार्ता कर लीजिए, तो आपके पास समय नहीं है। जहां भी कोई मरता था तो तेजस्वी यादव का 5 गो प्रतिनिधि मंडल जाता था कि बताइए बिहार को बर्बाद कर दिया नीतीश कुमार ने। आज बिहार बर्बाद नहीं हो रहा है, हर 15 दिन पर मोहित जी खबर आती है कि लोग मर गया। अरे वो छोड़िए, 15,000 करोड़ का पैरेलल इकोनॉमी, ये पैरेलल इकोनॉमी शब्द हम प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, पूरा सीखे हम बकायदा। तेजस्वी यादव रोज लिखते थे। लालू प्रसाद यादव, जिनका तबीयत खराब था, वो ट्वीट करते थे कि अरे नीतीश जी बर्बाद कर दिया इस देश को, ये खाली पैसा ही कर रहा है, आरसीपी टैक्स हो रहा है, ये हो रहा है, वो रहा। अरे भाई, आज वो पैरेलल इकोनॉमी नहीं है। तेजस्वी यादव को 2 लोगों ने जिताया, पहला लोग है युवा और दूसरा लोग है बिहार का शिक्षक। 1,12,00,000 वोट मिला था तेजस्वी यादव की पार्टी को, तेजस्वी यादव खुद कहते हैं, और नियोजित शिक्षक के पास एक अकेले 25 लाख वोट है। 4.5 लाख नियोजित शिक्षक हैं, घर में 5 गो लोग होता है, तो 50-25 हो गया। कि शराब में मीटिंग नहीं हो रहा है, शराब में ये नहीं हो रहा है, शराब से विकास रुका हुआ है, और आज विकास हो रहा है क्या? तो ये लोग नेता नहीं है मोहित जी, ये लोग अपना चाशनी में डुबाकर रसगुल्ला चाप रहा है। जैसे नहीं होता है कि लालू यादव मछलिया को बीज फेंकते थे, कहते कि जाओ हराओ, तो ये लोग वही रसगुल्ला मार रहा है, चलो कुर्सी बैठो, जल्दी बैठो, बस, और कुछ नहीं। तेजस्वी यादव सत्ता में आने के बाद पलटी मार गए, मतलब कि असली पलटी तेजस्वी ने मारा। अब क्यों मारा, कैसे मारा? तो जिन शिक्षकों से उन्होंने वादा किया था, नियोजित शिक्षकों से, कि आते ही राज्य कर्मी का दर्जा देंगे, उन शिक्षकों के परिवार वालों ने वोट दिया, तेजस्वी ने वोट लिया। कहा जा रहा है कि 5 लाख नियोजित शिक्षक, तो अगर एक परिवार में 5 लोग तो 25 लाख वोट। अब तमाम वोट लेने के बाद तेजस्वी सत्ता में आने के बाद पलट गए। दूसरी बात, शराबबंदी पर याद कीजिए, तेजस्वी क्या बोलते थे और अब पलटी मारकर क्या बोल रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रशांत जी मौजूद हैं। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है, और पहला सवाल यही है कि नियोजित शिक्षक 5 लाख है, जो अभी भर्ती निकला है, विज्ञापन निकला है, ये कहा जा रहा है कि 1.5 लाख के आसपास है। अगर शिक्षक कह रहे हैं सबके, अगर सब लोग मान लीजिए पास भी हो जाए परीक्षा देकर, वो तब वो 1.5 लाख हो पाएगा। अब 5 लाख को वादा किए थे। देखिए बात क्या है, आप 2020 का विधानसभा चुनाव याद करिए। तेजस्वी यादव को 2 लोगों ने जिताया, पहला लोग है युवा और दूसरा लोग है बिहार का शिक्षक। 1,12,00,000 वोट मिला था तेजस्वी यादव की पार्टी को, तेजस्वी यादव खुद कहते हैं, और नियोजित शिक्षक के पास एक अकेले 25 लाख वोट है। 4.5 लाख नियोजित शिक्षक हैं, घर में 5 गो लोग होता है, तो 50-25 हो गया। तो 25 लाख वोट जिस नियोजित शिक्षक के पास है, वो अपने एक पैर पर खड़ा होकर कह रहा था तेजस्वी बाबू जिंदाबाद। और हर भाषण में, गोपालगंज में आए थे तेजस्वी जी, हम वहां खड़े थे निचवा, पूरा धूप में हम कवर कर रहे थे, बोले थे कि हम अगर आ गए तो कार्रवाई, सिंचाई, पढ़ाई, दवाई की सरकार होगी।
अरे भाई, तो जो पढ़ाई करवाया और आप उसको बोले कि पहला कलम से राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, समान काम के बदले समान वेतन देंगे, और आपका 8 महीना से कलम नहीं मिल रहा है, कि कलम खरीदने का पैसा नहीं है, कि आपके कलम में स्याही नहीं है। ये बात हम नहीं, वो लोग पूछ रहा है। एगो ट्वीट पढ़े हम, तेजस्वी यादव लिखे थे कि दुगनी खुशी की बात है कि 1,70,000 बहाली निकाल दिया मैंने और 75,000 पुलिस कर्मियों का भर्ती होगा। एगो नीचे आके शिक्षक लिख ले था कि दुगनी खुशी की बात है कि 24 में भी बताएंगे और 25 में भी बताएंगे, आपको डबल मजा देंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तेजस्वी यादव रीढ़ वाले नेता नहीं है। तेजस्वी यादव के पास अगर रीढ़ होता तो जो वादा उन्होंने विपक्ष में रहते हुए किया था वो उसको पूरा करते। तेजस्वी यादव में और नीतीश कुमार में, तेजस्वी यादव में और अन्य नेताओं में कोई अंतर नहीं है। अगर तेजस्वी कह रहे हैं कि समाजवाद के पुरोधा लालू प्रसाद यादव का मैं औलाद हूं, अरे भाई, तो आप पुरोधा के बेटा हैं, हम मान लिए, तो आप ऐसा काहे नहीं कर रहे हैं कि आपने जो कहा था वो कर दें? आप, अरे भाई, इको पार्क का दृश्य आपको सुनाते हैं हम। इको पार्क में 200 के लमसम नियोजित शिक्षक इकट्ठा हुए थे, हम वहीं से गुजर रहे थे, और उसके बाद तेजस्वी यादव के पास खबर भेजा गया कि शिक्षक वहां आए हैं। भाई साहब, हम वहां गए और तेजस्वी यादव 10 मिनट में वहां पहुंच गए। डीएम साहब परमिशन नहीं दे रहे थे धरना करने का, तब तेजस्वी यादव डीएम साहब को फोन लगाकर बोले थे कि हेलो, हम तेजस्वी यादव, याद करिए वीडियो वायरल हुआ था, और डीएम साहब सर 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 कर रहे थे, वो नेता प्रतिपक्ष थे उस वक्त। अरे भाई, इको पार्क में आप चल गए 10 मिनट के भीतर, आज 4 लाख नियोजित शिक्षक कह रहा है कि सुनिए हमसे वार्ता कर लीजिए, तो आपके पास समय नहीं है। आप भी कुर्सी के लिए लालायित वो नेता हैं जिनको जनता से कोई मतलब नहीं है, और अगर आपको जनता से मतलब होता तो कम से कम आपने जो कहा है वो किया होता ना। और फिर रिपीट कर रहे हैं, 25 लाख वोट, मतलब 25% ऑफ द वोट्स जो आपको 2020 में मिला था वो नियोजित शिक्षकों के पास है। अपार्ट फ्रॉम जात धर्म, उनका जात धर्म कुछ नहीं, उनका जात धर्म है खाना रोटी। आज 2 जून है तो 2 जून की रोटी उनकी धर्म है, और आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, तो ये लोग आपको दोहरा खुशी देगा 24 में या 25 में। अच्छा, शराबबंदी पर भी तेजस्वी बहुत बोलते थे। हाँ। पलटी मार गए, ये लोग नाम दिया था कि पलटी मार है, पलटू राम है नीतीश कुमार को। आज इन लोगों का दिया नाम भाजपा वाला सब गा रहा है, लेकिन असली पलटी मार तो ये हो गए कि जो बोलते थे वो आते आते भूल गए। अरे भाई, तेजस्वी यादव पता है रोज ट्वीट करते थे, रोज 10 गो ट्वीट। जहां भी कोई मरता था तो तेजस्वी यादव का 5 गो प्रतिनिधि मंडल जाता था कि बताइए बिहार को बर्बाद कर दिया नीतीश कुमार ने। आज बिहार बर्बाद नहीं हो रहा है, हर 15 दिन पर मोहित जी खबर आती है कि लोग मर गया। अरे वो छोड़िए, 15,000 करोड़ का पैरेलल इकोनॉमी, ये पैरेलल इकोनॉमी शब्द हम प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, पूरा सीखे हम बकायदा। तेजस्वी यादव रोज लिखते थे। लालू प्रसाद यादव जिनका तबीयत खराब था वो ट्वीट करते थे कि अरे नीतीश जी बर्बाद कर दिया देश को, ये खाली पैसा ही कर रहा है, आरसीपी टैक्स हो रहा है, ये हो रहा है, वो रहा। अरे भाई, आज वो पैरेलल इकोनॉमी नहीं है। आपके सत्ता में आने भर से वो पैरेलल इकोनॉमी खत्म हो गया का? और अगर खत्म नहीं हुआ तो आपके जैसा निर्लज्ज नेता कोई नहीं है। आप इसका मतलब लाश पर लोगों की राजनीति कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे होते तो या तो आप शराब खोल देते, या तो आपके आने के बाद कोई नहीं मरता, तो दोनों नहीं हुआ। आपने शराब नहीं खोला और आपके आने के बाद लोग मर रहे हैं। मतलब सिर्फ यही है मोहित जी कि ये लोग का राजनीति सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए है। तेजस्वी यादव कोई यादव के मसीहा नहीं है, तेजस्वी यादव कोई दलित और पिछड़ा के बहुत बड़का नेता नहीं है। अगर, अरे भाई, कौन परेशान है? ताड़ी बेचे वाला। रात में घर, किसके घर में पुलिस घुसती है भाई? मेहरारू कौन आई थी दानापुर के विधायक रितलाल यादव के पास कि मेरा ब्लाउज और साया खोल रहा था, तो क्या हुआ था? तो भाई, तेजस्वी यादव ऐसे ही हैं, और ये सब ढोंग है कि हम लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। यही 2 मुद्दा पर बात अगर की जाए ना, शराबबंदी पर और नियोजित शिक्षकों पर, इनकी ठठरी खुल जाएगी। भाई, ये लोग कुछ नहीं किए हैं। आपने कहा कि आप राज्यकर्मी बनाएंगे, आप नहीं बना रहे हैं। अरे भाई, 8 महीना हो गया। चलिए, सरकार में आने के बाद 1-2 महीना किसी को भी सेटल डाउन होने के लिए लगता है। 8 महीना में आप राज्यकर्मी का दर्जा अगर नहीं दे पाए, मतलब ये कि आप जो आरोप नीतीश कुमार और भाजपा पर उस वक्त लगाए थे वो आरोप बेबुनियाद था, क्योंकि वो भी नहीं दिया, आप भी नहीं दिए। शराबबंदी, आप कहते थे कि शराब ने बिहार को, ये कहते थे कि शराब में मीटिंग नहीं हो रहा है, शराब में ये नहीं हो रहा है, शराब से विकास रुका हुआ है, और आज विकास हो रहा है क्या? तो ये लोग नेता नहीं है मोहित जी, ये लोग अपना चाशनी में डुबाकर रसगुल्ला चाप रहा है। जैसे नहीं होता है कि लालू यादव मछलिया को बीज फेंकते थे, कहते कि जाओ हराओ, तो ये लोग वही रसगुल्ला मार रहा है, चलो कुर्सी बैठो, जल्दी बैठो, बस, और कुछ नहीं। अब आखिरी सवाल, प्रशांत किशोर कुछ दिन पहले कहे थे कि इनके बाबूजी का राजतंत्र थोड़ी है कि 1 कलम से सिग्नेचर कर देंगे और हो जाएगा। कहे थे कि केहू का इतना औकात हैसियत नहीं है
कि कुछ भी वो बन जाएगा, कलम से सिग्नेचर कर दे तो हो जाएगा। चुनाव के पहले लोग खूब प्रचारित किया कि पहला कलम उठाएंगे, साइन करेंगे और पूरा शिक्षक जो होगा वो राज्यकर्मी का दर्जा पा जाएगा। अब एकदम उलट गए, उससे सुन ही नहीं रहे हैं। देखिए, इतना तो उनके सर्कुलर आवास में नौकर का जगह तो है नहीं कि 10 लाख नौकर का बहाली कर देंगे, पहला बात। दूसरा बात, प्रशांत किशोर 100% सही बोले हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। और तीसरा बात सुनिए, ये लोग को फंसा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। गुट बटा हुआ है। एक गुट है जो कह रहा है कि बाप रे बाप, तेजस्वी यादव जैसा गजब का नेता तो पैदा ही नहीं होगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम नौकरी दे देंगे, उनसे नौकरी दिया ही नहीं जा रहा है। तो मिला जुला के बात क्या ना, बात जलेबी की तरह है। ये लोग कोई मतलब नहीं है। ये लोग सिर्फ इतना ही कर सकता है कि आपको झंझाल में रखेगा, 75,000 नौकरी का बात कहता रहेगा। और जो नियोजित शिक्षक को आप वादा किए, जिस नियोजित शिक्षक से आपने ठग कर आपने उनका वोट लिया, आज वो सब रोड पे आ गया है, लेकिन आपके पास 5 मिनट का समय नहीं है कि आप उनसे वार्ता कर पाए। और जिस शराबबंदी के चलते 15,000 करोड़ रुपए की पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हुई थी, वो पैरेलल इकोनॉमी ध्वस्त हो गई और वो पैसा स्विस बैंक में चला गया। किसके बैंक में गया, इस शोध का विषय है। लेकिन आप समझ लीजिए, तेजस्वी यादव का ये पलटी मारना 24 और 25 में भारी पड़बे करेगा, कोई नहीं रोक पाएगा। बाकी तेजस्वी यादव की पार्टी कहती थी कि जदयू के पास पैसा जा रहा है, जो शराबबंदी के बाद से शराब बिक रहा है, दोनों के पास जा रहा है, दोनों के पास। हाँ, तो आरजेडी जदयू दोनों। तो वही हम कह रहे थे कि अब राजद भी उसमें लगता है कि हिस्सेदार बन गई है। जितना 15,000 करोड़ का पैरेलल इकोनॉमी था, पहले जदयू लेती थी, भाजपा लेती थी, अब इसमें से 7,000-7,500 करोड़ तेजस्वी ले रहे हैं। बाकी आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।